नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है IDS नात अकेडमी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में आज बताया था कि हमारे सेगमेंट्स बहुत प्यारे हैं और नात अकेडमी तो एक ऐसा सेगमेंट है कि जो पहली मरतबा मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की तारीख़ में पहली मरतबा इतने मुनज़्ज़म अंदाज से ये नात अकेडमी का आगाज़ किया जा रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि ये इस प्रोग्राम के बाद यानी रमज़ान शरीफ के बाद भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के फीडबैक के ऊपर, आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। सबसे पहले नाज़रीन कराम और हाज़रीन महफिल, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेट ये है कि हमारे साथ एक मेहमान शनाखा होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे मेहमान शनाखा हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत कम सिनी से नबी पाक साहिब औलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के प्यारों की मनाक़िब भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई हम्द और पाकी भी बयान कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, हम सब के प्यारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ साहब इस प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ बढ़ूँ इससे पहले मैं चाहता हूँ इब्तिदाई तौर पर इस नात अकेडमी के हवाले से आप क्या जुमले शाद फरमाएंगे? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि नात अकेडमी के हवाले से एक ऐसा काम हो कि जो इस डिजिटल मीडिया के दौर में एक बड़े सोशल मीडिया फोरम पर इस अंदाज से लोगों तक पहुँचे कि जिसमें नात सुनने, नात सुनाने, नात सीखने, नात सिखाने वालों को कुछ न कुछ मिले, उसके हवाले से कुछ टिप्स मिलें, उसके हवाले से कुछ क्लासेस लेने का मौका मिले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस टीम ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। बल्कि बरसों से जो हम सोच रहे थे कि इस पर अमल हो और आपने चंद ही लम्हों में, चंद ही सालों में आपने इस पर अमल दरामद करवा दिया। अल्लाह तबारक ताला इस पर आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ये होगा कि रोज़ाना एक कलाम का इंतखाब किया जाएगा और जो मेहमान शनाखा होंगे वो कलाम पढ़ेंगे या फिर मुझे पढ़ने का शर्फ मिलेगा। एक कलाम रोज़ाना पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे भी वो कलाम सुना जाएगा, मुख्तलिफ़ अंदाज से मिल के भी पढ़ेंगे। फिर उस पर गुफ्तगू होगी कि भाई इस कलाम को सही अंदाज से पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, स्किल क्या होना चाहिए और इसके अलावा आवाज़ का टोन कैसा हो, आवाज़ का इस्तेमाल, माइक का इस्तेमाल। तो बहरहाल एक कलाम रोज़ाना पढ़ा जाएगा। और हाँ, एक बात इंतहाई अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये कोई क्लास फ़न गायकी की नहीं है। यहाँ पर कोई राग रंग नहीं सिखाए जाएंगे, यहाँ पर कोई वो कहते हैं ना मिरासी नहीं बनाया जाएगा। ये जहन में रहे, यहाँ पर हुजूर की नात पाक पढ़ने के उसलूब बताए जाएंगे, यहाँ पर नात पाक पढ़ने के आदाब बयान किए जाएंगे, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक को रूह के साथ किस तरह पढ़ना है ये बताया जाएगा। हाँ, फ़नी एतबार से भी बात होगी। खुश इल्हानी पैदा करने के लिए, चूँकि कहा गया है कि खुश इल्हान सनाखानों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुनी जाए, तो खुश इल्हानी को बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए जो चीज़ें हैं उनको भी बयान किया जाएगा। नाज़रीन कराम, शॉर्ट लिस्ट करके बता देता हूँ कि हम किस किस जाविये से बात करेंगे नात पाक के हवाले से। नाज़रीन कराम, नीयत कि नीयत क्या होनी चाहिए, नात पाक के आदाब क्या हैं, अल्लामा साहब मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज से इंशाल्लाह आपको आदाब भी बयान किए जाएंगे। और कलाम का इंतखाब कैसे करना चाहिए, इंतखाब कलाम के वक्त क्या चीज़ें जहन में होनी चाहिए, इस पर हम इंशाल्लाह कलाम करेंगे। तर्ज कैसी होनी चाहिए, भाई कलाम तो ज़बरदस्त इंतखाब कर लिया पर तर्ज ऐसी लगा दी कि अगला कहता है यार इसको यही सेंस नहीं है कि ये कलाम था और इसको हम सोच रहे थे कि यार यूँ अदा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही कोई अजीब तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। तो तर्ज का इंतखाब कलाम के इंतखाब के बाद कैसा होना चाहिए, इस पर भी कलाम इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। फिर किस सुर में पढ़ना है, किस कलाम का क्या स्केल होना चाहिए, यानी तर्ज के एतबार से, उस कलाम के अल्फाज के एतबार से, उसकी फीलिंग के एतबार से स्केल का तयन। फिर हर बंदे के अलग अलग वोकल टोन्स होते हैं, उनके अलग अलग स्केल होते हैं, तो हर बंदा अपनी आवाज़ के मुताबिक स्केल का तयन कैसे करेगा ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। है ना मज़े की बात? जी हाँ। और फिर साथ ही साथ अल्फाज की अदायगी क्या होनी चाहिए। भाई पढ़ रहे हैं
पर लफ्ज़ सही अदा नहीं कर रहे, लफ्ज़ चबा रहे हैं, आधे लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी लफ्ज़ में आवाज़ सही आ रही, किसी लफ्ज़ में बिल्कुल आवाज़ गायब हो गई। तो अल्फाज की अदायगी भी बताई जाएगी कि किस तरह होगी। जो बात हम कर रहे हैं उसका साउंड वैसा आना चाहिए, जैसे मिसाल आप बात कर रहे हैं रहमत की, अब आप रहमत, भाई ये रहमत नहीं है, रहमत, समझ रहे, यानी रहमत की बात कर रहे हैं तो आए हाय सुभान अल्लाह, रब की रहमत की बात हो, हुजूर की रहमत की बात हो तो अंदाज़ कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये भी बताया जाएगा कि लफ्ज़ों की अदायगी और उनके एक्सप्रेशंस और उनकी जो फीलिंग्स है वो क्या होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आवाज़ का इस्तेमाल, कि भाई आवाज़ का टोन कैसा होना है, कहाँ आपने लाउडली कहना है, कहाँ आपने विस्पर में कहना है, कहाँ आपने एक दरमियाने अंदाज यानी कोमल अंदाज में आपने कहना है। मतलब आवाज़ का इस्तेमाल ये इंतहाई अहम है, जो बड़ों को नहीं पता होता। बड़े बड़े हो जाते हैं पर वो शायद किसी ख़ास हद तक बड़े होते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े वो होते हैं जो इन तमाम उसलूब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं। फिर फेस एक्सप्रेशंस क्या है, आपके चेहरे के तासुरात कैसे हैं। अब बंदा जब पढ़ रहा है, पढ़ तो अच्छा रहा है, पर इतनी तकलीफ़ में कि अगला कह रहा है यार ये अल्लाह करे खैर से इसका अंतरा मुकम्मल हो जाए तो हमारी जान में जान है। अरे भाई ये शायद इतना तकलीफ़ में पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक अजीब किस्म के आसार होते हैं ना, इस पर भी हमने गौर करना है। इसके हवाले से भी हाईलाइट किया जाएगा, तवज्जो दिलाई जाएगी, बताया जाएगा कि फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। फिर सांस कहाँ लेना है, कहाँ तोड़ना है, आपका सांस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपने इसके ब्लॉक्स बनाने हैं। और सांस को ऐसी जगह नहीं लेना कि जहाँ आपका लफ्ज़ टूट जाए, लफ्ज़ मुतासिर हो जाए। तो इस बात का भी इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताया जाएगा। और फिर रियाज़त का क्या तरीका है, पूछते हैं हाफिज़ साहब आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, आपकी रियाज़त का अंदाज़ क्या है, तो ये भी बताया जाएगा कि भाई प्रैक्टिस किस तरह करनी है ताकि आवाज़ भी अच्छा हो, पढ़ना भी अच्छा हो, लहन भी अच्छा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उस प्रैक्टिस में शामिल होती हैं। और फिर माइक का इस्तेमाल भी नहीं पता होता। माइक जो है ना वो कभी बहुत मुंह से लगाकर, कभी एकदम इतना दूर कर देंगे कि साउंड वाले बोलेंगे भाई थोड़ा सा करीब कर लें, हम कितना आवाज़ खोलें, सीटी बच सकती है। तो माइक का इस्तेमाल, और फिर किस सुर में, यानी अस्थाई ले रहे हैं तो माइक कहाँ रखना है, अंतरे में माइक का क्या लेवल होना चाहिए, ये सब बातें भी इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। और फिर गले की एहतियातें, भाई इतने ज़बरदस्त यहाँ बैठे हैं अल्लामा हाफिज़ बिलाल साहब, तो हमारे लिए, मेरे लिए भी रोल मॉडल हैं इस एतबार से कि पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ लेते हैं। फिर पूछा जाए हज़रत अब तो माशाल्लाह आप घर जाएंगे, नहीं अब मेरी 3 महफिलें हो रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, माशाल्लाह कहते माशाल्लाह, आप भी कहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको हर नज़र बस से महफूज फरमाए। तो ये इतना आवाज़ फ्रेश कैसे रहता है भाई, गले के लिए क्या करते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे इंशाल्लाह। और दीगर जो हमारे मेहमान सनाखा होंगे उनसे भी ये सारी बातें हम पूछेंगे ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हम तक पहुँचे और हमें इससे फ़ायदा हो। बॉडी लैंग्वेज क्या हो, बॉडी लैंग्वेज पता लगा कि भाई बिल्कुल डेड होकर बंदा पढ़ रहा है, अरे भाई जो आप कह रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्यों पता नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर करम हो गया है और आप करम का इजहार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर करम है हुजूर का। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह की होनी चाहिए। फिर ख़ुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता कैसे है, बरकरार कैसा रहता है, किस मंच पर किस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, किन बातों को जहन में रखा जाए तो कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहता है। और फिर कलाम की तैयारी के वक्त ये भी जहन में रखें कि भाई कलाम अगर याद कर लेंगे ना तो फिर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो कलाम याद होना चाहिए, इस पर भी हम इंशाल्लाह कलाम करेंगे। और फिर तर्ज बनाने के हवाले से कि भाई कॉम्पोजिशन भी एक अलग फ़न है, तो ज़ाहिर बात है ये हर बंदा तर्ज बनाने की तरफ नहीं जा सकता, ये एक अलग मामला है, इस पर ज़रूरत हुई तो इस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब एक तो ये जो गुफ्तगू मैंने की है इस पर भी अपनी बेहतरीन आरा से नवाजें, और फिर आदाब नात के हवाले से खुसूसी तौर पर अल्लामा साहब की गुफ्तगू आज सुनिए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी इस लिस्ट पर दाद दूंगा आपको कि आपने कूज़े में समंदर को बंद कर दिया है। अल्लाह माशाल्लाह, सारी बातें आपने एक साथ पेश करके बता दी है, एक निचोड़ आपने पेश कर दिया कि भाई ये चीज़ें, जब इन चीज़ों का ख्याल रखेगा बंदा पढ़ने वाला तो फिर जाहिर सी बात है वो जब इस अंदाज से पढ़ेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, जब पसंद करेंगे तो लोग जब वो पढ़ रहा होगा तो उसका ज़ौक़ जो है ना वो लोगों पर तारी होगा और उससे मज़े को भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मुझे तो लग रहा है हाफिज़ साहब वहाँ सामने बेचैनी पाई जा रही है कि यार ये वाकई सारी चीज़ें अगर हमारे पढ़ने में शामिल हो गई तो फिर तो अपनी परवाज़ यानी कि पढ़ने का अंदाज़ कितना खूबसूरत हो जाएगा, और फिर इसमें हम खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ेंगे। जी क्या ही बात होगी। लेकिन जब तक हाफिज़ साहब ये 2 चीज़ें आपके ज़ेर गौर नहीं होंगी, यानी जिसको आप कह लें बेसिक, नीयत क्या होगी, अल्लाह और उसके रसूल, क्या बात है, सलामत रहिए, बस इसी को हमने फोकस करना है। मैं चाहूँगा कि इस बात को हम नात क्लास के आखिरी सेशन तक
फोकस करते हुए चलेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का हुसूल है, क्योंकि नात के आदाब में सबसे पहला अदब यही है वाह कि नीयत आपकी क्या है। लोग तो सुनते हैं, आते हैं, सुनते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे, हर कमाल को जवाल है, अल्लाह की रहमत को जवाल नहीं है। वाह तो अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करते रहें और यही नीयत रखें कि जब मैं पढ़ूंगा अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। सुभान अल्लाह, हुजूर सुभान अल्लाह। जिनकी नात पढ़ रहा हूँ वो मुझसे खुश हो जाएगी। सलामत रहिए। और हुजूर कैसा खुश होते हैं आपको पता है? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, वाह वाह वाह। जब पढ़ रहे हैं ना तो हुजूर बनफ्स नफीस सामने तशरीफ फरमाए, अल्लाह अकबर, क्या वो माहौल होगा। एक आजकल नात खानी होती है और एक वो नात खानी थी अल्लाह। कि हज़रत हसन बिन साबित वो मिंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई बयान फरमा रहे हैं और फिर बयान फरमा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, और जब वो पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, कि अल्लाह रूह कुदस के ज़रिए से इनकी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवार्ड क्या होगा कि नात पढ़ने वाले को हुजूर दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह रूह कुदस के ज़रिए इनकी मदद फरमा। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये हो, ये नात का सबसे पहला अदब है कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का हुसूल हो। फिर खुश लहन नात खानों से नात सुननी चाहिए, जैसा कि आला हज़रत फरमाते हैं कि खुश लहन नात खानों से नात सुननी चाहिए। लहन दाऊदी आप भी जानते हैं, हाफिज़ साहब जो सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर शरीफ की तिलावत किया करते थे ना तो चरिंद परिंद सब बैठ जाते थे, आ जाते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनने। वाह वाह वाह। तो लहन दाऊदी से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी हिस्सा वाफ़र आमीन, अता अल्लाह। फरमाए। तो जिसे नवाजा जाता है ना तो फिर उनके लिए जैसे हाफिज़ साहब ने कहा ना कि गायकी नहीं सिखाएंगे, उनके लिए फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि सुर क्या है, ले क्या है, किस रिदम पे पढ़ रहे हैं। उनके लिए बस फिर मैटर यही करता है कि हुजूर उनसे कितना खुश है। अल्लाह। और कई खुश नसीब तो ऐसे हैं, पढ़ना बज़ाहिर बड़ा आम सा है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो सोते हैं पढ़कर किस्मत जाग उठती है, वाह वाह। मदीने वाले का दीदार हो जाता है। यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो अवार्ड है, वाह, वाह, यही लेने के लिए हमने हुजूर की नात पढ़नी है। बस इसी को फोकस करना होगा इंशाअल्लाह। और कई ऐसे नात ख़्वाह हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी उन लोगों से वाकिफ़ हूँ कि बाकायदा कोई ख़ास रियाज नहीं करते होंगे या बाकायदा कोई प्रैक्टिस इनकी होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसा नवाजा है कि उनके बगैर महफिल नामुकम्मल रहती है। तो ऐसा भी है, लेकिन बहरहाल चूँकि हम इन दोनों सिलसिलों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस यही होगा कि हुजूर की नात कितने अच्छे अंदाज से पढ़ी जा सकती है, इसको हम इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें तो आपने सुन ली, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, जब ये शामिल होगी तो इंशाअल्लाह और बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक सारी शामिल होती जाएंगी इंशाअल्लाह। किसी ख़ास मिसरे की तकरार जब सुना जा रहा है, बच्चों के ज़ौक़ को मद्देनज़र रखना और बड़ी सिंसेरिटी के साथ, संजीदगी के साथ जब आप महफिल में आए तो आप ये भूल जाएं कि आपका मिजाज कैसा है। अब आप हुजूर की बारगाह में नात पढ़ रहे हैं, हसीन सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर और पढ़ रहे हों, जब गुंबद खजरा पे वो पहली नज़र गई, जब हुजूर के करम की बात हो तो इल्तिजा कर रहे हो सरकार तवज्जो फरमाए। तो बस यही इंशाअल्लाह हमारा ये नात अकेडमी का सबक होगा। ख़ास इस्तिलाहात भी इंशाअल्लाह इस सेशन के दौरान आप सुनते रहेंगे, जैसे अभी आपने सुनी स्केल क्या है, टेम्पो किसे कहते हैं, इसी तरीके से अंतरा, अस्ताई, तो ये सब चीज़ें आप सुनते रहेंगे, जगह लगाना, गिरे लगाना। तो इसको वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह जैसे जैसे मौका आएगा हम डिस्कस भी करते रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके भी आपको बताया जाए। सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब आपने बहुत बुनियादी बातें इरशाद फरमाई हैं और यकीनन ये जो टाइटल्स हमने आज सुनाए हैं, आपको बताए हैं, तो आपको बेचैनी तो हो रही होगी कि यार कब नात क्लास शुरू होगी। एक दिन आपको और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने सिर्फ आपको बताया है कि होना क्या है। अगले एपिसोड से अब कंटिन्यू एक कलाम का इंतखाब और उस पर फिर इंशाअल्लाह यहाँ से पढ़ा जाएगा, फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें क्या बारीकियाँ हैं, क्या सीखना है, समझना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये रमज़ान गुजरेगा और आप तमाम क्लासेस जब अटेंड करेंगे तो आपकी नात खानी के अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क आ चुका होगा और बहुत सुलझे हुए अंदाज से, बहुत खुश इल्हानी के साथ और एक मजबूत नज़रिए के साथ। हुजूर नज़रिया भी तो फिर ज़ाहिर बात है आईडीएस नात अकेडमी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से नज़रियाती लोग अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे में कंप्रोमाइज़ नहीं। जी हाँ, अकीदे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होगा। तो जी हाँ नाज़रीन कराम, आप हमसे जुड़े रहिएगा। रहमत रमज़ान नशरियात आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जहाँ इल्मी नशिस्तें होंगी, दीनी एतबार से या फ़िक़ह के एतबार से या अक़ाइद के एतबार से या इस्लाह आमाल के एतबार से, वहाँ इस्लाह अहवाल नात भी ज़रूर होते रहेंगे इंशाअल्लाह।